हमेशा कोसा कैसे होगा? दिक्कत है कि नहीं बताइए? तो अब आप होंगे मेरे तरफ तब भी आप उसको फील करिएंगे, आप उधर रहेंगे तभी फील कहना है कि विधवा और दिव्यांग और जो रसोईया हैं एटलीस्ट उनको भी 2500 रुपया देने का घोषणा कम से कम मंत्री जी वृद्धावस्था पेंशन क्या है? एकल है, एक जन के लिए, खैनी चूना तामखू पानी चाह पानी चल रहा है महिलाओं में। जो मैं नहीं बनाऊंगा स्कूल में भोजन, क्यों बनाऊंगा? तुम बिना बनाए 2500, हम खाना बना के 2000। और महिला सशक्तिकरण क्या? उस स्कूल में खाना बनाने वाली जो रसोईया है उसका सशक्तिकरण नहीं चाहिए? वो महिला नहीं है क्या? और जो 2000 रुपया सेविका सहायिका स्कूल में खाना बनाने वाली महिला को मिलता है अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिनिमम 2500 तो दीजिए। नहीं तो फिर वो तो नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी। बोलिए कि नहीं हम 2500 लेंगे, उसमें बिना काम के 2500 मिल रहा है सशक्तिकरण योजना का जो चीजें हैं, मैया योजना जो पैसा है वो कुपोषण को भी खत्म कर रहा है, वो बच्चों में हेल्थ को भी बेहतर कर रहा है, वो एजुकेशन भी ला रहा है और वो पलायन। मान लीजिए एक मैया समान योजना पाने वाली महिला का हस्बैंड मर जाएगा तो विधवा हो जाएगी, तो क्या उसको फिर 2500 से घटा के 1000 कर दिया जाएगा? या अगर कोई महिला एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया तो दिव्यांग हो जाएगी, तो उस दिव्यांग को क्या 2500 से घटा के 1000 कर दिया? जो उत्तर तो प्राप्त है, ये पुट किए थे उसके लिए आपको बधाई देते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। मंत्री जी इसमें क्या बोलना चाहते हैं? मंत्री जी पूरक भी बता दें कि इसका पूरक होना चाहिए और क्या होना चाहिए। ज्यादा समय हम चाहते हैं आपका बच जाएगा जी। मंत्री जी से आप उत्तर ले लेंगे। मंत्री जी बता दें, उस दिन तो बोल रहे थे। इसमें मेन विषय था अध्यक्ष महोदय कि 18 से 50 वर्ष के महिला को मैया सम्मान योजना के तहत आच्छादित है 2500 मिल रहा है। मेरा कहना था कि जो सेविका हैं सहायिका हैं जो स्कूल में भोजन बनाती हैं महिलाएं, उनको 2000 मिलता है, स्वास्थ्य सहायिका को 2000 मिलता है। तो उस पर मंत्री जी का उस दिन जवाब था कि 2000 मिलता है, ये 3000 प्रावधानित है। ये प्रावधानित कब से इम्प्लीमेंट होगा? और जो दिव्यांग हैं विधवा महिलाएं हैं उनको मिलता है 1000 रुपया। सपोज कोई महिला आज अगर मैया सम्मान योजना से आच्छादित है और उसका पति अगर एक्सपायर हो जाए तो क्या उसको 1000 कर देंगे? ये मतलब थोड़ा व्यवहारिक नहीं है अध्यक्ष। ठीक, मंत्री का जवाब इतना ही था। माननीय मंत्री जी। जी माननीय अध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी। विधायक जी एक्चुअली 3 विभाग का क्वेश्चन हमको पूछ दिए। एक हेल्थ का भी है उसमें, एक एजुकेशन का भी है और कल्याण का भी है, तो वो जवाब देना थोड़ा परेशानी होता है। मगर फिर भी सर मैं ये मानता हूँ कि माननीय विधायक जी का मूल प्रश्न है कि मैया योजना को लेकर के, और सिर्फ माननीय विधायक जी का ही नहीं है ये। मेरे पास जितना भी क्वेश्चन आया है विशेषकर विपक्ष का, मैया योजना ही लगभग मैक्सिमम, और उसको कंपैरिजन है महोदय वृद्धावस्था पेंशन से या अन्य कोई पेंशन है उससे, दिव्यांग से, ऐसा कंपैरिजन है। इसलिए हम चाहते हैं महोदय कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, कंसेप्ट है अलग अलग, इसकी क्या कंसेप्ट है उसकी क्या कंसेप्ट है, उस पर एक छोटी सी हम बात करना चाहेंगे। उसके बाद अगर विधायक जी अगर कोई राय देना चाहेंगे तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे महोदय। ये मैया योजना से वृद्धावस्था पेंशन योजना का कंपैरिजन इम्पॉसिबल, मुश्किल है। ये इसीलिए सर क्योंकि मैया योजना का जो चीजें हैं, मैया योजना जो पैसा है वो कुपोषण को भी खत्म कर रहा है, वो बच्चों में हेल्थ को भी बेहतर कर रहा है, वो एजुकेशन भी ला रहा है और वो पलायन भी रोक रहा है। कैसे महोदय इसको हम लोग करेंगे, बात करेंगे। मैया माँ को एक्चुअली 18 से 50 तक है, तो 20-22 साल के बाद वो मैया माँ ही हो जाते हैं। मैया का जो बच्चे हैं सर, वो अक्सर विशेषकर आदिवासियों में सर कुपोषण का ज्यादा मामला है, बहुत ज्यादा। ये पैसा ना कुपोषण रोकेगा सर, मतलब माँ का भी कुपोषण रोकेगा और बच्चों का भी।
अगर वो मांगेगा एक सेव दे दो तो उसके पास वो पैसा से वो सेव दे देगा, मगर वो वृद्धावस्था पेंशन से ऐसी संभावना नहीं है सर। हेल्थ पर भी है, बच्चे जब बीमार होते हैं सर तो सबसे पहले माँ परेशान होती है, और जब उसके पास पैसा होगा 2500 तो वो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएगा कि चलो हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक करते हैं आपको। ये भी एक संभावना है। एजुकेशन तो बहुत बड़ी है सर। अभी माँ चाहती है कि उसका बच्चा पढ़े तो उसका खूट में पैसा रहेगा, तभी ऐसा संभव है सर, जो कि वृद्धावस्था पेंशन में। और इस पर सर हम लोग का भी उदाहरण है अपना, भले नहीं बोलने हैं लेकिन कहते हैं सर, हमारा घर परिवार, मेरे माँ बाप नहीं पढ़े लिखे थे, अभी हम लोग इस स्थिति में हैं तो वो मैया योजना का कंसेप्ट, ड्यू टू कंसेप्ट मेरी माँ पैसा में खूट में बांध के रखती थी कि फीस देना है, बीआईटी मेसरा में फीस देना है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में फीस देना है। और सर हम लोग अभी इस जगह आ गए और आईएसएम में चले गए और इस जगह में आए तो वो कंसेप्ट से ही आ पाए सर। अब इससे क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मैया योजना पीढ़ी दर पीढ़ी को बेहतर करने वाली योजना है सर, वृद्धा पेंशन की तरह नहीं है सर। माननीय। और दूसरी बात है सर, एक बात और कह रहा हूं, देखिए इसमें केंद्र और राज्य का आप कह रहे थे वो बढ़ा दीजिए, तो केंद्र और राज्य का योजना है उसमें, दोनों का, उसमें कॉम्प्लिकेशन है विधायक जी, कैसे करेंगे हम लोग, आप ही बताइए। दोनों का मामला है, एक को हम उधर भेजेंगे तो वो इनकार करेंगे, इधर वो कहेंगे कि आप करिए, ये कहेंगे कि आप करिए, तो ये आप में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसा हमको लगता है इसको अगर हम लोग करना चाहेंगे तो और हम ऐसा भी चाहेंगे सर कि इस योजना को हम एक बात कहना चाहेंगे, जो भी हो ये योजना हमारा राज्य को एक ड्रास्टिक चेंजेस वाला योजना है, मैया योजना। अब चाहे माने ना माने, हमको ऐसा लगता है सर, हमको ऐसा जरूर लगता है। क्यों? और इसलिए जिसने भी इसको किया हो, क्योंकि आने वाला कल में देखिएगा सर, आने वाला कल में झारखंड प्रदेश का गरीबी और हेल्थ और कुपोषण, इस पर चेंजेस आएगा। अभी तो लागू हुआ है, आने वाला कल में होगा। तो ये 25 साल, पिछले 25 साल में लागू नहीं हुआ, अभी लागू हुआ, बेहतर। आप सब इसको कहते हैं कि नहीं गोगो वाला भी, तो हम तो ऐसा भी कहते हैं कि और बढ़ा दीजिए और देखिएगा आने वाला कल में बेहतर होगा। तो जिसने भी इस चीज को, कंसेप्ट को डेवलप किया, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और बिल्कुल इसमें दो मत नहीं है कि जेल में ही ये कंसेप्ट डेवलप हुआ है, इस पर भी दो मत नहीं है। कल्पना सोरेन जी गई, वहां पर मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है, हमारे दादा थे वहां मुख्यमंत्री, लेकिन वो उन्हीं से पूछ के ही ये कंसेप्ट को शुरुआत करते थे। तो ये आने वाला कल में पूरे झारखंड प्रदेश को परिवर्तन करने के लिए एक अच्छा कंसेप्ट होगा, और इसीलिए उससे कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन क्या है, एकल है, एक जन के लिए, खैनी चूना तामखू पानी चाह पानी, इतना ही है सर। वो वृद्ध उतना ही यूज करेंगे, अपना नाती पोती को भी नहीं देगा वो पैसा। तो ये है, सब एकल है, ये जितने भी हैं सो या तो अपने यूज के लिए है, मान लिया आसक्त है, निसक्त है, वो भी अपने यूज के लिए भी यूज करता है, मगर ये पैसा पूरा समाज, और जैसा कहते हैं एक महिला अगर बेहतर हो गया तो पूरा खानदान बेहतर हो जाता है, पुरुष एक होता है तो उसका घर खाली होता है। तो ये परिवर्तन है, ये अंतर है दोनों योजनाओं में, इसलिए इसको मतलब उतना बढ़ा देना, मांग देना खासियत है। इसीलिए हम माननीय विधायक जी से कहेंगे कि वो सही है, ठीक है, और सरकार का योजना सही है, इसमें अगर और बढ़ाना हो तो कृपा करके अगर किसी तरह से केंद्र सरकार से भी बढ़ जाए, हम तो उसको स्वागत करेंगे, अगर ज्यादा हो जाएगा तो। माननीय सदस्य, मेरा एक्चुअली मंत्री जी अच्छा बात कर रहे हैं, हम तो मैया सम्मान योजना का स्वागत करते हैं, यह स्वागत योग्य योजना है, इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। मेरा वो नहीं कहना है, ये हमको जो उत्तर प्राप्त है उसमें लिखा हुआ है, खंड 2 में देखिए अध्यक्ष महोदय, लिखा हुआ है कि खंड 2 के 2 नंबर को आप पढ़िए, स्वास्थ्य सहिया को 2000 रुपया प्रति माह मानदेय तथा रुपये 3000 प्रति माह प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाता है। व्हाट इज दिस? नो प्रोत्साहन, नथिंग। फिर इस तरह का उत्तर कौन देता है अध्यक्ष महोदय? कहाँ जाएंगे हम लोग अपनी बात को लेके? और मंत्री जी ने अच्छा बात कहा कि भाई वृद्धा पेंशन खैनी चूना के लिए मिलता है, बढ़िया करते हैं, खैनी चूना के लिए मिलता है। हम तो वृद्धा पेंशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं व्यवहारिक पक्ष को कि मान लीजिए एक मैया सम्मान योजना पाने वाली महिला का हस्बैंड मर जाएगा तो विधवा हो जाएगी, तो क्या उसको फिर 2500 से घटा के 1000 कर दिया जाएगा? या अगर कोई महिला एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया तो दिव्यांग हो जाएगी, तो उस दिव्यांग को क्या 2500 से घटा के 1000 कर दिया जाएगा? या जो महिला 18 से 50 के हैं, विधवा हैं, आहारता पूरा करते हैं मैया सम्मान योजना का जो
क्राइटेरिया है, या दिव्यांग ही अगर क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो क्या सरकार उनको भी 2500 देने का विचार रखती है? यह भी बहुत बड़ा संख्या है अध्यक्ष महोदय। अब देखिएगा, ये 2,85,000 विधवा हैं इस राज्य में, 72,000 दिव्यांग हैं। तो सरकार फिर इन पर भी सहिष्णुता दिखाते, इन पर भी क्यों नहीं विचार करती है सरकार कि इनको भी 2500 हम देंगे अगर आहारता पूरा करते हैं। और जो 2,000 रुपया सेविका सहायिका स्कूल में खाना बनाने वाली महिला को मिलता है अध्यक्ष महोदय, उनको भी मिनिमम 2,500 तो दीजिए। नहीं तो फिर वो तो नौकरी छोड़ देगी, काम करना स्कूल में बंद कर देगी, बोलिए कि नहीं हम 2,500 लेंगे, उसमें बिना काम के 2,500 मिल रहा है सशक्तिकरण के नाम पर। ये व्यवहारिक चीज में कोई बहुत तर्क वितर्क नहीं चाहता हूँ, इस पर थोड़ा चाहते हैं संरक्षण आपका। व्यवहारिक पक्ष में व्यवहारिक उत्तर आप दें। उसमें अंतर है सर, ये रसोईया ये पारिश्रमिक, परिश्रम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मगर मैया योजना से आप उसको कंपेयर करेंगे तो पारिश्रमिक और सशक्तिकरण सर दोनों में अंतर है। हाँ, हम लोग विधवा के लिए सिंपैथी करते हैं, विधवा को परेशानी होता है, दिक्कत होता है, मगर सरकार के पास एक कंसेप्ट है सर कि विधवा को सहायता या तो उससे ज्यादा बेटर, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि सरकार को, सत्ता को ये कोशिश करनी चाहिए सभी को कि वो इरेडिकेशन हो, मतलब उसका निर्मूलन हो जाए, उसको बेहतर हो जाए। 2 लाख रुपया के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं तो पुनर्विवाह का क्या मतलब है? अगर सर उस विधवा के पास पैसा हो तो उसकी पुनर्विवाह होने की पूर्ण संभावना बनती है। हम विधवा बने रहे, उसको सहायता करे रहे, तो उससे बेटर है विधवा को पुनर्विवाह करा जाना। और ये सरकार इसको कर रही है, 2 लाख रुपया दे रही है। इसमें भी मैंने कहा कि अगर इसमें भी 4 हो जाए, अगर 2 उधर से भी 2 इधर से भी हो जाए, मैंने पॉलिटिकली मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन वर्गों के लिए ज्यादा हो जाए तो ये बेहतर हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। तो वैसा अगर प्रयास हो तो ये भी स्वागत योग्य होगा महोदय। ये बात नहीं है, चलिए 3,000 प्रावधानित है, हमको लगता है कि गलती से वो मिसप्रिंट हो गया है या तो अज्ञानता बस कोई से, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। मेरा कहना है कि विधवा और दिव्यांग और जो रसोईया हैं, एटलीस्ट उनको भी 2,500 रुपया देने का घोषणा कम से कम मंत्री जी करें, ताकि इस क्वेश्चन का इज्जत रहे। और ये क्वेश्चन का इज्जत से मतलब नहीं है, ये जो अभी काफी आपस में रिफ्ट चल रहा है महिलाओं में, जो मैं नहीं बनाऊंगा स्कूल में भोजन, क्यों बनाऊंगा? तुम बिना बनाए 2,500, हम खाना बना के 2,000। और महिला सशक्तिकरण क्या, उस स्कूल में खाना बनाने वाली जो रसोईया है उसका सशक्तिकरण नहीं चाहिए? वो महिला नहीं है क्या? माननीय मंत्री जी। अच्छा विधायक जी, मान लिया हम कह रहे हैं इसमें 1 मिनट माननीय मंत्री जी, 1 मिनट। सत्येंद्र बाबू, इसमें एक व्यवहारिक पहलू भी है। व्यवहारिक पहलू यह है कि आप जिस विषय उनके मंत्रालय में या दफ्तर में लाए हैं, और सारा विषय इन्हीं के मंत्रालय और दफ्तर के नहीं है, शुरू में ही इस विषय को रख चुका है, इसलिए उनके दूसरे दफ्तर का बातों को बोलने में माननीय मंत्री जी को थोड़ा दिक्कत होगा टेक्निकल, इसीलिए इसको आप समझ लीजिए। बोलिए। वही बात हम जो बोला जाएगा अध्यक्ष महोदय वही। विधायक जी नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। जैसे स्वास्थ्य सहिया है, आपका खाना बनाने वाला रसोईया है, सब अलग अलग विभाग के हैं, तो अलग अलग विभाग के माननीय मंत्री के दफ्तर से जवाब देना हमको लगता है थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए, विभाग तो अलग अलग है ही, ठीक है। आपके प्रश्न में हिम्मत, संकल्प भी अलग अलग है हजूर, संकल्प भी अलग अलग है। कैसे कंपाइल करिएगा, मेसा कोसा कैसे होगा? दिक्कत है कि नहीं बताइए। तो अब आप होंगे मेरे तरफ तब भी आप उसको फील करिएंगे, आप उधर रहेंगे तभी फील करेंगे। वो कॉम्प्लेक्स है, मिक्सअप है उसका।